नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं, देखेंगे हम लोग 5 नंबर आज क्लियर करने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये पेपर में हर बार पूछता है 5 नंबर में। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से क्या कर लीजिए, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। और एक बार पढ़ने पर आपको कभी भूलेगा नहीं। और याद करने का तरीका भी बताएंगे किस प्रकार याद करेंगे। तो क्लास 10 हिंदी बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए ये है। तो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य है, ठीक है ना। तो मेवाड़ मुकुट आज खंड काव्य हम लोग पढ़ेंगे और 5 नंबर हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा नाम राम प्रताप राव आजाद, जो यूट्यूब पे क्लासेस चलती रहती है, फ्री क्लासेस, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर पीडीएफ नोट चाहिए तो आप लोग को मिल सकता है और हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मेवाड़ मुकुट। और मेवाड़ मुकुट हम लोग, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। क्योंकि हर जो हिंदी में जो टॉपिक था हम पढ़ा चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। और हमारा ये टॉपिक बचा था क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हम पढ़ा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर महाराणा प्रताप के चरित्र चित्रण की विशेषताएं इस प्रकार के उनके। अब देख लिए कौन कौन से जिले में पूछेगा। तो देवरिया जिला, बुलंदशहर, बरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर, बहराइच, इन जो 6 जिले हैं, इन 6 जिलों में आप लोग को महाराणा प्रताप का मेवाड़ मुकुट पूछता है, इनके बारे में खंड काव्य, ठीक है ना। तो मेवाड़ मुकुट जो है, मेवाड़ मुकुट के जो सबसे खतरनाक जो होते हैं पात्र होते हैं मेवाड़ मुकुट के, महाराणा प्रताप, उनके चरित्र के बारे में देखेंगे कि वे कैसे सोचते थे, कैसे अपने देश के लिए इतना प्रेम जगाए थे और अपने देश को बचाने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ा, ठीक है ना। देखिए, तो पहला हेडिंग होगा हम लोग का स्वाभिमान। तो देखिए, याद करने का एक तरीका देख लीजिए। आप लोग क्या करिएगा कि पहले आप लोग स्वाभिमान हेडिंग याद कर लीजिए, दृढ़ प्रतिज्ञा याद कर लीजिए, देशभक्ति याद कर लीजिए, वीर योद्धा, धैर्यवान, और ये सब आप लोग क्या करिए कि याद कर लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये हेडिंग याद रहेगा ना, तो ये आप लोग पढ़े रहेंगे तो डाल के उसमें लिख सकते हैं, अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो आप लोग पहले हेडिंग को याद कर लीजिए, पेपर से पहले इस हेडिंग को याद कर लीजिए, क्योंकि ये हेडिंग याद रहेगा और हम लोग इसको पढ़े रहेंगे ना, तो पेपर में हम लोग को याद आते जाएगा, हम लोग छापते जाएंगे और हम लोग को 5 नंबर देने से कोई नहीं हटेगा, ठीक है ना। कोई भी टीचर होगा वो 5 नंबर हमको देकर। महाराणा प्रताप एक स्वाभिमानी महापुरुष थे। उनकी नस नस में स्वाभिमान समाया हुआ था और उनके रग रग में, खून में स्वाभिमान के प्रति वे अपने आचरण को न छोड़े, वे अपने इज्जत को न गिराएं, उनके नस नस में भरा हुआ समाया हुआ था। उन्हें अपनी जाति, कुल और देश पर गौरव था। और जिस देश में उन्होंने, भारत देश में जन्मे हुए थे, तो वे अपने देश के प्रति गर्व रखते थे। नहीं, हम भारत देश के लोग हैं और हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। वही मुगल बादशाह अकबर, जिन्होंने उसे हल्दीघाटी युद्ध में लड़ाई की, और उसी पर ये आधारित खंड काव्य है, ठीक है ना, हल्दीघाटी युद्ध पे, ठीक है ना। तो ये इतना अपने देश से क्या क्या की है कि स्वाभिमान के कारण वह मेवाड़ के मुक्ति के लिए वो जीवन भर संघर्ष करते रहे। क्योंकि जो अकबर था, उन्होंने मेवाड़ पर क्या किया था कि पूरा अपना कब्जा कर लिया था। मेवाड़ का आप लोग उसका राजधानी देखेंगे तो का चित्तौड़ होगा। क्या होगा? चित्तौड़। राणा प्रताप के बाद युद्ध हुआ तो क्या किया कि अकबर ने पूरा इनका जो साम्राज्य था हड़प लिया था, जिससे क्या हो गया था, वे उनको रहने के लिए जगह नहीं था। वे क्या किए थे कि जंगलों में जाकर अपना निवास स्थान बना चुके थे और जंगलों में ही रहते थे, और किसी तरह उससे अपना राज्य ले ले, उसके प्रति वे दृढ़ और स्वाभिमानी थे, ठीक है ना।
दृढ़ प्रतिज्ञा। आप लोग भी क्या करिए कि दृढ़ प्रतिज्ञा बनिए कि नहीं, हमको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो लाना है, ठीक है ना। तो आप लोग दृढ़ प्रतिज्ञा कीजिए, जिस प्रकार हमारे राणा प्रताप जी ने दृढ़ प्रतिज्ञा ले चुके थे कि नहीं, हम लोग को युद्ध में जीतना है, हम अपने जो हमारा साम्राज्य है उसको हम लेंगे। तो उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा लीजिए कि हम शपथ लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से अच्छा नंबर लेके आएंगे, और जो जो भी सिलेबस होगा उसमें अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, और इस बार अपना हम नाम रोशन करेंगे। ऐसे आप लोग भी प्रतिज्ञा कीजिए, ठीक है ना। अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करिए, नहीं तो क्या छोड़ दीजिए। बताइए, करने से क्या फायदा। जो गांव वाले लोग होते हैं, घूमने वाले होते हैं, अगर ये बताइए आप पढ़ रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, अगर अच्छा नंबर ना आए, लगभग 80% लगभग आपका परसेंटेज ना बने, तो आपका पढ़ा हुआ लिखा क्या होगा। तो आप लोग ऐसे पढ़ाई मत कीजिए। अगर करना है तो अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, और अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक को आप लोग क्या करिए कि याद करते रहिए, ठीक है ना। अगर पेपर में अच्छा कुछ करना है तो, नहीं तो जो गांव वाले लड़के होते हैं, जो घूमने वाले रहते हैं, वो तो चाहे 60% 70% ला ही देते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए कि अच्छे तरीके से, क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले हैं, आप लोग ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, आप लोग स्कूलों में जाते हैं, अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड करते हैं, अपना समय देते हैं, तो आप लोग अच्छी तरह पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है ना। उसके बाद से देखें, महाराणा प्रताप दृढ़ प्रतिज्ञ थे। वह अपने वह अपने संकल्प को बार बार दोहराते थे, कि वे संकल्प ले चुके थे कि हाँ, नहीं, हमको अपना साम्राज्य वापस लाना है, ये संकल्प लिए थे। तो अभी से आप भी संकल्प लीजिए, नहीं तो हमको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो लाना है। आप संकल्प लीजिए, ठीक है ना। जिस प्रकार हमारे महाराणा प्रताप संकल्प ले चुके थे, नहीं, हमको अपना साम्राज्य वापस लेके आना है, अपने स्वाभिमान को बचाना है, अपने देश के गौरव को बचाना है। तो उसी प्रकार अपना सिर ऊंचा हो, अपने पापा मम्मी का सिर ऊंचा हो। तो आप लोग भी क्या कीजिए, बोर्ड एग्जाम में संकल्प लीजिए, नहीं, हमको अच्छा करके दिखाना है। सकारात्मक सोच के से बढ़िए, आगे बढ़िए, ठीक है ना। तो वो प्रतिज्ञा करते थे कि जब तक उनके शरीर में श्वास है, वे प्रतिज्ञा कर चुके थे, जब तक मेरे शरीर में सांस है तब तक मैं लड़ूंगा, और अपना साम्राज्य जो है वह आपस लेकर ही रहूंगा। मेवाड़ की भूमि को स्वतंत्र करके रहूंगा। वे कहते थे कि जो इस समय अकबर कब्जा किया हुआ है हमारे मेवाड़ पे, उसको मैं स्वतंत्र कराकर ही रहूंगा। इसलिए उन्हें दृढ़ प्रतिज्ञा लिए हुए थे कि नहीं, हमको अपना साम्राज्य वापस लाना है। तो आप लोग भी ऐसे ही दृढ़ प्रतिज्ञा कीजिए कि नहीं, हमको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लेना है। तो अच्छे से एक एक टॉपिक को आप क्लियर करते जाइए। हम भी यहाँ पे फ्री क्लासेस में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराते हैं, और आप लोग मेरे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे जो टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे पीडीएफ नोट्स मिल सकता है, ठीक है। तीसरा है हमारा देशभक्ति। महाराणा प्रताप में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। उनके जो हृदय था, यानी कि उनको अपने देश के प्रति इतना इतना लगाव हो चुका था कि वे देश के प्रति वे सोचते थे, नहीं, हमको कुछ करना है, अपने देश के लिए करना है, क्योंकि ये हमारा शान है, ये हमारा मिट्टी है, हम यहाँ पे पैदा हुए हैं। इसलिए कोई भी मुगल हो, हम इसको भगा कर रहेंगे, और अपना जो हक है, जो हमारा महल है, साम्राज्य, उसको वापस लेंगे, ठीक है। महाराणा प्रताप में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। वे मेवाड़ के मुक्ति के लिए अरावली की घाटियों में भटकते हुए भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। और क्या हुआ कि उनका साम्राज्य जब छीन लिया गया, तो वे क्या किए कि जो अरावली पर्वत है, वो अरावली पर्वत पे ही जाकर रहा करते थे। अपना सब कुछ
खोकर भी वे अपनी मातृभूमि मेवाड़ के लिए संकल्प थे कि हमने भले ही सब कुछ खो दिया है, भले ही सब कुछ खो दिया है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें प्राप्त करना है, हमारा साम्राज्य वापस लेना है। चाहे कोई भी मुगल शासक आ जाए, कितने भी भारी आ जाए, लेकिन हमको क्या करना है, अपना साम्राज्य वापस लगा लेकर आना है। तो आप भी आज संकल्प कीजिए कि नहीं, हमें कोई भी कुछ आ जाए, कितने भी टाइम अगर बीत चुका है, टाइम इतना बीत चुका है, लेकिन 3 महीना बचा है ना, तो 3 महीने में भी हम लोग करके दिखाएंगे, अच्छा नंबर ला के दिखाएंगे। आप भी संकल्प लीजिए, ठीक है ना। अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो प्रतिज्ञा कीजिए, दृढ़ प्रतिज्ञा कीजिए। आज से इतना दिन छूट गया है, आप लोग छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए, लेकिन जितना दिन बचा है आप लोग उतने दिन में अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार प्रतिज्ञा लीजिए, जिसे कि अच्छे तरीके से आप लोग स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए। 3 महीना बचा है, 3 महीने हम लोग को और अच्छे तरीके से तैयारी करना है, और दो जो महीना बचेगा उसमें हम लोग रिवीजन करके पेपर देने जाएंगे। तो आप लोग दृढ़ प्रतिज्ञा लीजिए, नहीं हमको एक एक टॉपिक अच्छे तरह से क्लियर करना है, हमको अच्छे तरीके से, अच्छे परसेंट से, अच्छे मार्क्स से हमको पास होना है, ठीक है। और इस बार हम लोग प्रतिज्ञा लेते हैं, इस बार हम कुछ करके दिखाएंगे, इस प्रकार प्रतिज्ञा लीजिए, ठीक है ना। तो चौथा नंबर है वीर योद्धा। महाराणा प्रताप एक महान और वीर योद्धा थे। वे इतना वीर थे, वे लड़ते थे, अकेले ही लड़ जाते थे। वे जब युद्ध होता था, युद्धों में चले जाते थे। हल्दी घाटी के युद्ध में उन्होंने भयंकर नरसंहार किया। उनके सामने कोई भी योद्धा टिक नहीं पाता था, और कोई भी ऐसा बड़ा बड़ा योद्धा आ जाता था, लेकिन उनके सामने कोई टिक नहीं पाता। महाराणा प्रताप एक ऐसे राजा थे, एक ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध के समय वो युद्ध स्थल में गए, युद्ध लड़े। वे दूसरों शासकों के प्रति, दूसरे राजाओं की तरह वे छुपकर अपने घरों में नहीं रहते थे, वे जाते थे और वे खुद अपने जो युद्ध स्थल होता था, वे खुद युद्ध स्थल में जाते थे और खुद ही लड़ाई करते थे, बल्कि दूसरों पर वे भरोसा नहीं करते थे, ठीक है। उनके सामने कोई भी योद्धा टिक नहीं पाता था। राणा प्रताप के विशाल रण कौशल को देख देख कर दुश्मन भी डर जाते थे, और वैसे वे दोनों हाथ से तलवार चलाते थे और ऐसे ऐसे अपना रण कौशल दिखाते थे, जिसे देखकर जो अकबर की सेना थी देखकर डर के भाग जाते थे। वे एक ऐसे शासक थे, ऐसे शासक थे महाराणा प्रताप, जिन्होंने कभी भी युद्ध हुआ हो तो वह घर में न रहे न महल में, वे युद्ध स्थल पे जाकर खुद अपनी लड़ाई लड़ी है। एक ऐसे राजा थे, ये देख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर से है धैर्यवान। महाराणा प्रताप निर्भीक, साहसी और धैर्यवान थे। आप भी क्या बनिए, धैर्यवान, धीरज रखिए, धीरे धीरे आप अपनी तैयारी कीजिए। देखिए वे निर्भीक थे, किसी से डरते नहीं थे महाराणा प्रताप। वे साहसी थे, उतने उनके साहस था कि हम इसको मार के गिरा देंगे। हम इतना साहस रखते थे कि आज हमको अकबर कोई भी आ जाए मुगल वंश, उसको हराकर अपना साम्राज्य ले लेना है। तो इसी तरह आप भी साहसी बनिए कि हमको किसी तरह बोर्ड एग्जाम में अच्छे तरीके से मार्क्स लाना है, हमको धीरे धीरे अच्छे से तैयारी करना है, एक एक टॉपिक को क्लियर करना है। अपने दिमाग में बनाइए, आप लोग रोज एक एक टॉपिक याद कीजिए। देखिए 3 महीने में आपका इतना अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और अच्छे तरीके से आपका जो तैयार नहीं रहेगा टॉपिक्स पूरा तैयार हो जाएगा। बस एक एक टॉपिक आप रोज रोज याद कीजिए, ठीक है ना। तो वे साहसी और धैर्यवान थे। वे कष्टमय जीवन बिताते थे, क्योंकि जब अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था, तो क्या हुआ था कि जो अकबर था पूरा उनका साम्राज्य छीन चुका था, जिसे वे अपने पत्नी और अपने बेटे को लेकर वे अरावली पर्वत पे चले गए थे, और उसी में अपना जीवन यापन करते थे, किसी तरह बचे थे। और उन्होंने वहां पे संकल्प लिया, नहीं हमको अपना राज्य वापस लेकर आना ही तो आना है, ठीक है। शत्रु के सामने सिर नहीं झुकाएं, और वे सोचे थे कि
कोई भी ऐसा शत्रु आ जाए उसके सामने सिर नहीं झुकाना है, हमको आगे बढ़ना है, हमें अपना लेके साम्राज्य वापस लेके आना है। कोई भी बड़ा से बड़ा योद्धा आ जाए उसके सामने हमें झुकना नहीं है, ये ऐसा सोचते थे। तो ऐसे आप भी सोचिए, नहीं हमको अच्छा नंबर लेके आना है, हमें अच्छे तरीके से तैयारी करना है। जो टाइम बीत चुका है उसको छोड़िए जो टाइम बीत चुका है, अब जो टाइम बचा है उसका उपयोग कीजिए और 3 महीना है, रगड़ के एकदम मेहनत कीजिए। देखिए रिजल्ट एकदम आपके सामने रहेगा और आपके पापा और आपका नाम देखिएगा जरूर रोशन होगा। तो इसी तरह आप भी क्या कीजिए, तैयारी कीजिए। भले ही 3 महीना जो टाइम बीत चुका है उसको भूल जाइए, जो बचा है उसमें जान लगा दीजिए, चाहे रात दिन हो चाहे कुछ हो, उसमें जान लगा दीजिए, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आना है। ठीक है, शत्रु के सामने सिर नहीं झुकाएं। वे जंगल में रहकर भी धैर्य नहीं छोड़ते। वे जंगल में ही रहते थे लेकिन उनको उनको अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि वे क्या अपना साम्राज्य वापस लेने का इतना कॉन्फिडेंस था कि वो अपना साम्राज्य वापस लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद से निष्कर्ष लिखा जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप एक स्वाभिमानी, दृढ़ प्रतिज्ञ, देशभक्त तथा धैर्यवान वीर योद्धा थे। तो इस प्रकार आप लोग क्या करिएगा, देवरिया, बुलंदशहर, बरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर बहराइच के जो स्टूडेंट है वे इसको अच्छे तरीके से तैयार कर ले, इसको अच्छे तरीके से नोट्स में लिख ले और इसको 2-3 बार क्या करना है, पढ़ लेना है। और इन जो जो 5 हेडिंग है इसको आपको याद करके रखना है। ठीक है ना, और ये तो आप लोग को बस 2-3-4 बार पढ़ लेंगे तो ये आप छाप के चले आएंगे, 5 नंबर एकदम अच्छे तरीके से मिल जाएगा। आप लोग को बताया जाएगा किस प्रकार अच्छे तरीके से कॉपी लिखा जाता है। ठीक है ना, आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए कि उसको जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, उसमें हम बता चुके हैं जीवन परिचय कैसे लिखना है। ठीक है ना, तो अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, यहाँ पे फ्री में क्लासेस चलती है। बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कराई जा रही है, 25-26 की तैयारी कराई जाती है। और पीडीएफ नोट्स के लिए हमारे प्रताप स्टडी पॉइंट जो चैनल है उसमें लिंक दे दिया गया है, आप लोग जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और उस पर मैसेज करेंगे, हम आप लोग को पीडीएफ नोट्स दे देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।